हेलो, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा। इस बार के बिग बॉस सीजन ने मेरे ख्याल से दर्शकों को काफी ज्यादा अपसेट कर दिया है, क्योंकि जैसी एक्सपेक्टेशन इस बार के सीजन से थी उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया ये सीजन, और इससे जो ऑडियंस है वो काफी ज्यादा अपसेट है। वेल, ऑडियंस के साथ साथ जो शो के मेकर्स हैं वो भी अपसेट है, क्योंकि जब ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा शो तो उसकी जो टीआरपी है वो भी गिरती जा रही है। जहां बिग बॉस 13 से कंपेयर किया जा रहा था बिग बॉस 14 को, क्योंकि बिग बॉस 13 बहुत सुपरहिट था, वही मैं आपसे रिपीट करना चाहूंगी, बहुत जबरदस्त था, माइंड ब्लोइंग था, काफी टीआरपी मिली थी शो को। अभी तक की हाईएस्ट टीआरपी गेन करने वाला रियलिटी शो भी बन गया था बिग बॉस सीजन 13 भी। लेकिन बिग बॉस 14 से ये एक्सपेक्टेशन करी जा रही थी कि शायद तक बिग बॉस 13 को टीआरपी में या किसी ना किसी चीज में तो बीट करेगा ही बिग बॉस 14, और इससे भी और 10 कदम आगे आएगा जो अगला सीजन आएगा वो। लेकिन जैसे ही शो आया तो फुसकी फटाका निकला। जैसे ही शो शुरू हुआ, शो के कंटेस्टेंट हालांकि बहुत एफर्ट्स के साथ लेकर आए थे, शो के कंटेस्टेंट भी कुछ अच्छे थे, लेकिन मेरे ख्याल से वो बात ही नहीं बनी इस सीजन के अंदर जो पिछले बार के सीजन में थी। और इसी वजह से जो मेकर्स हैं, जहां बिग बॉस 13 को एक्सटेंड कर दिया गया था, 1 महीना एक्सटेंड किया था, कम से कम भी शायद 5 हफ्ते एक्सटेंड किया था, वहीं जो इस बार का बिग बॉस सीजन है उसको जल्द ही खत्म करने का फैसला लिया जा रहा है मेकर्स से। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब जो ये वाला सीजन है उसको, इसका जो फिनाले है वो शायद इसी मंथ के एंड में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अब घर में सिर्फ 5 ही लोग बचे हैं। जैस्मीन है, निकी तंबोली है, राहुल वैद्य हैं, एजाज खान है, और आप सभी को पता है कि जितने भी ये लोग हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो पहले के सीजन में थी और इस बार के नहीं हुई है, क्योंकि पहले कुछ कपल्स भी बने थे, जैसे शहनाज और सिद्धार्थ का बना था, सिडनाज बना था, और आसिम हिमांशिका से मानशी बना था, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। और विशाल मधुरिमा की जोड़ी थी जो फाइट और कभी मस्ती कभी मजाक और फिर सडनली लड़ते लड़ते एकदम से रोमांस करने लगते थे, तो वही चीज़ है। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी बिग बॉस सीजन 13 में। लेकिन मेरे ख्याल से 14 सीजन आया बिग बॉस का, उसने थोड़ा सा अपसेट कर दिया फैंस को, और उसी वजह से शो को इतनी टीआरपी भी नहीं मिली। और अब जाके जो फैंस हैं वो इतना ज़्यादा अपसेट हो गए कि मेकर्स ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि जो इसका फिनाले है वो जल्द ही कर दिया जाएगा। वेल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जहां अब तक सोशल मीडिया की माने और अगर बाकी सारी चीज़ों को देखा जाए, तो अगर घर के अंदर की देखा जाए तो मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि राहुल वैद्य इस सीजन के विनर हो सकते हैं क्या। लेकिन जो बाहर की ऑडियंस है उन्होंने इस चीज़ को बोला है कि जो बाहर ऑडियंस सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही है उसको देख के लग रहा है कि शायद राहुल वैद्य इस बार का सीजन जीत सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हर बार ही ऐसा होता है कि जिसके अगेंस्ट सारा घर हो जाता है, जिसके अगेंस्ट जिसको कॉर्नर कर दिया जाता है शो के अंदर, उसी के साथ मतलब उसी को आगे विनर के तौर पर देखा जाता है। और हर सीजन में ऐसा हुआ है, गौतम गुलाटी हो, मनवीर गुर्जर हो और सिद्धार्थ शुक्ला हो, क्योंकि जिसके घर अगेंस्ट हुआ है इसका मतलब वो बिग बॉस सीजन जीतने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे राहुल वैद्य के खिलाफ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, थोड़ा सा अलग हटके चल रहे हैं जोन से, क्योंकि अभी तक वैसे तो वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल या थोड़ा सा रूड भी बोलते हैं, लेकिन वो तो सिद्धार्थ शुक्ला भी बोलते थे और उन्होंने सीजन जीता भी था। लेकिन राहुल वैद्य थोड़ा सा रूड बोलते हैं, थोड़ा सा मुंहफट हैं और काफ़ी विटी तरीके से जवाब देते हैं, काफ़ी स्लैंग्स में जवाब देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ भी फेक नहीं लग रहा है राहुल वैद्य का, तो मोस्ट प्रोबेबली जो ऑडियंस है वो यही चाहती है कि राहुल वैद्य ये सीजन जीते। कुछ लोग एजाज खान के भी पक्ष में है, कुछ एजाज खान के साइड में भी है, लेकिन एजाज का जो टेम्परामेंट है, जो शॉर्ट टेम्पर जो उनका नेचर है, वो मेरे ख्याल से ऑडियंस को थोड़ा सा अपसेट कर रहा है। वहीं अगर बात करें रुबीना के भी हाई चांसेस हैं इस बार का सीजन जीतने के लिए। हालांकि स्टार्टिंग से जब शो स्टार्ट हुआ था तब बहुत रुबीना इलॉजिकल तरीके से हर चीज़ को थोड़ा सा अलग वे में लेकर जाना चाहती थी, उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहती थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो चीज़ पसंद नहीं आई। कहीं ना कहीं जो फैंस हैं उनको थोड़ी सी अपसेट लग रही है। स्टार्टिंग में और भी ज़्यादा इरिटेटिंग थी, उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा ट्रैक पर आ गई रुबीना, अब थोड़ा उतना नहीं बोलती है। और दोनों हस्बैंड वाइफ अभी भी शो में बने हुए हैं, अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलैक। लेकिन अगर हम बाकियों की कंटेस्टेंट की बात करें तो जैस्मिन वासन स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा उनका ऑरा जो था कि जैस्मिन वासन आई है, काफ़ी टीवी की पॉपुलर स्टार हैं, लेकिन शो के अंदर आते ही काफ़ी ज़्यादा एकदम फुसकी फटाका निकली। जैसे ही शो शुरू हुआ तब एलिगोनी जब तक नहीं आए थे शो के अंदर तब तक बहुत वीक सा फील कर रही थी। फिर जब एलिगोनी आए, उनके दोस्त आए उनको पंप करने के लिए, उसके बाद थोड़ा सा शो के अंदर दिखने लगी। सलमान खान भी वीकेंड के बार पर उनसे काफ़ी इंटरेक्ट करते थे। लेकिन अगर बात करें एजाज खान की तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर नेचर की वजह से थोड़े से बैकफुट पे हैं। लेकिन राहुल वैद्य का जहाँ तक है हाई चांसेस हैं। अगर ऑडियंस बेस पे होता है, अगर किसी भी तरीके से बायस्ड होता है शो, तो मेरे ख्याल से नहीं होगा ऐसा। लेकिन राहुल वैद्य को ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है, क्योंकि थोड़ा सा जोन से अलग चल रहे हैं और थोड़ा जो अभी तक का जो उनका मुंहफट तरीका है, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का भी था, बहुत जवाब देते थे, बहुत चीज़ें किया और उनको बहुत एटीट्यूड के साथ ये बोलते भी थे कि हाँ मैंने किया है, मुझे कोई डर नहीं है ऐसा करने में, क्योंकि अगर सामने वाला रिस्पेक्ट
के लायक है तो मैं रिस्पेक्ट दूंगा, अगर रिस्पेक्ट के लायक नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। हालांकि इस जो बिहेवियर से है जो बाकी के घर वाले हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी पिछली बार का सीजन सिद्धार्थ शुक्ला ने जीता था, तो ऐसा ही अगर कोई नेचर का राहुल वैद्य है तो मेरे ख्याल से अगर कोई मुंहफट बोल रहा है, एटलीस्ट फेक नहीं कर रहा है शो को जीतने के लिए, उसकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आ रही है, तो मेरे ख्याल से शो उसका जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी है शो को जीतने के लिए। और राहुल वैद्य को सोशल मीडिया पे बहुत सपोर्ट मिल रहा है फैंस का, क्योंकि हाल ही में उन्होंने नॉमिनेशंस के वक्त, जो आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, हाल ही के नॉमिनेशन में उन्होंने ये चीज़ बोली है कि वो जिसको रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, अगर किसी ने रिस्पेक्ट के लायक काम करा है तो ही मैं उनको रिस्पेक्ट दूंगा। इसी पे पूरा जो घर है, निक्की और रुबीना तो खासकर उनके ऊपर बुरी तरह से चढ़ जाएंगी कि आखिर आपने ऐसा बोल कैसे दिया। लेकिन फिर भी देखते हैं कि अब वीकेंड के वार पे सलमान किसका पक्ष लेते हैं, क्योंकि वीकेंड के वार पे तो क्लास लगती है जब भी ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन अब देखेंगे कि वीकेंड के वार पे किसकी क्लास लगती है, राहुल वैद्य के सपोर्ट में बोलते हैं सलमान या फिर निक्की और रुबीना के सपोर्ट में, कह रहे तो देखना होगा। लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस सीजन की ट्रॉफी कौन लेकर जा सकता है, और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर अभी तक आपको कौन लग रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको एंटरटेनमेंट की डोज हमारे चैनल पे डेली मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।